आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में स्मृति स्वरूप अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं कि योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए या कहें मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए स्मृति रूप अवस्था परम आवश्यक है। क्योंकि स्मृति स्वरूप होकर के रहना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सारा खेल स्मृति और विस्मृति का ही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्मृति के कारण आप सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव करते हैं और विस्मृति के कारण यानी भूलने के कारण ही आज जो व्यक्ति की हालात है उसका कारण ही स्मृति और विस्मृति का है। यदि उसे अपनी स्मृति है, स्वयं की स्मृति है, स्वयं की विशेषताओं की स्मृति है, स्वयं के अस्तित्व की स्मृति है, उस सुप्रीम चेतना की स्मृति है, तो उसकी अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है। और यदि विस्मृत है, भूला हुआ है, स्वयं को ही भूला हुआ है, व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को भूला हुआ है, तो वह अवस्था के बारे में क्या कहना है आप स्वयं ही जानते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप अवस्था होना परम आवश्यक है। अब आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें और देखें क्या स्मृति स्वरूप अवस्था है आपकी। जो स्मृतियां हैं उनका आप स्वरूप बन करके जी रहे हैं, या जीवन को यूं ही जो जीवन का समय है उसे आप निकाल रहे हैं, या स्मृतियों का स्वरूप होकर के जी रहे हैं, स्मृति स्वरूप अवस्था में रहते हैं। दोनों ही बातें हैं, समझने की आवश्यकता है। एक है स्मृति स्वरूप अवस्था, यानी स्मृति में रह करके, ध्यान में रह करके, योग में रह करके, मेडिटेशन में रह करके जीवन को जीना, स्मृति स्वरूप अवस्था। और दूसरा इसमें कहा जाएगा जो आपके अंदर स्मृतियां हैं उन स्मृतियों का स्वरूप होकर के जीना। जैसे पीछे बताया था आपको संकल्प का स्वरूप होकर के, इसी प्रकार स्मृतियों का भी स्वरूप होकर के यदि जीना सीख लें आप, आपके अंदर ये आर्ट आ जाए स्मृतियों का स्वरूप होकर के जीना, तो आप उन स्मृतियों का स्वरूप होकर के जीना पसंद करेंगे जो सुखद स्मृतियां हैं, जो खुशी देने वाली स्मृतियां हैं, जो यादगार स्मृतियां हैं, जो आपके मन को सुकून देने वाली स्मृतियां, जो आपको आनंदित करने वाली स्मृतियां, जो आपको परम सुकून देने वाली स्मृतियां हैं। आप उन्हीं स्मृतियों के तहत जीना पसंद करेंगे, उन्हीं स्मृतियों को रख करके चलना पसंद करेंगे। तो एक है स्मृति में रह करके जीवन को जीना, और दूसरा है स्मृतियों का स्वरूप होकर के। दोनों ही अवस्थाएं ठीक हैं और दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव करना आवश्यक होता है। तो स्मृति स्वरूप होकर के ये प्रथम अवस्था है, जब आप चेतना अपने स्वयं की स्मृति करते हैं, अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं कि आप चेतना है, आप पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे सुप्रीम सत्ता सर्व गुणों से पूर्ण है, सर्व अधिकारों से पूर्ण, जो वह जैसा है वो सुप्रीम सत्ता वैसा ही आप अपने आप में अनुभव करते हैं कि आप भी उस सुप्रीम सत्ता के समान हैं। तो किस आधार से? स्मृति के आधार से। स्मृति और विस्मृति का तो सारा खेल है। अब स्मृति के आधार से ही तो आप सब कुछ करते हैं, जिसे आप मेमोरी पावर भी कह सकते हैं, कहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की मेमोरी समाप्त हो जाए या खो जाए, या वो भूल जाए, स्मृतियाँ उसकी समाप्त हो जाएं जीवन से, तो वो तो ये भी नहीं पहचान पाएगा, समझ पाएगा अपने आप को कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, किस स्थान पे रहता है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसने क्या जॉब किया था जीवन में, क्या उसने प्राप्तियां की थी, क्या अचीवमेंट्स किए थे, वो सब कुछ वो भूल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि स्मृतियों में ही तो सारी चीज़ें हैं। तो स्मृतियों का जो कोश है
वो बहुत बड़ा है। तो जो मेमोरी पावर है, इसीलिए कहते तो स्मृतियों में आपको स्मृतियों का स्वरूप हो करके रहना, स्मृति स्वरूप हो करके रहना, यानी उस सुप्रीम सत्ता की स्मृति में हो करके रहना, उसके समान हो करके रहना, उसके समान स्मृतियों में रहना, एहसास में रहना, उसके समान कर्तव्य में रहना, उसके समान अनुभूतियों में रहना, उसके समान प्राप्तियों में रहना, हर बात में समान स्मृतियाँ हो। और वो सारी चीज़ें स्टोर कहाँ हैं? आपकी स्मृतियों में। जो कुछ जीवन में आपने अनुभव किया है, पाया है, उपलब्धियाँ हासिल की है, उन सब वो सब कहाँ है आपके पास? वो आपकी स्मृतियों में मौजूद है। और यदि स्मृतियाँ आपकी सब कुछ समाप्त हो जाएं अपनी प्राप्तियों की, तो आपके पास बहुत कुछ होता हुआ भी आप अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्मृति का बहुत बड़ा स्थान है। स्मृति स्वरूप अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है। तो ये आपको देखना होगा, क्या आप स्मृति स्वरूप अवस्था में हैं? सदा काल आप ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये क्या चीज़ है? स्मृति तो है। आप अपने चेतना के अंदर, अपने मन के अंदर उस सुप्रीम सत्ता की स्मृति लाते हैं, उसको याद करते हैं, उन्हीं स्मृतियों के सहारे आप समानता का अनुभव करते हैं। और फिर जो आपके अंदर उस प्रकार की वो स्मृतियाँ मौजूद हो जाती हैं, तो उन स्मृतियों का स्वरूप होकर के जीते हैं। क्या करके जीते हैं? स्मृतियों का स्वरूप हो करके जीते हैं। तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, सुखद हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जितनी प्राप्तियां आपको स्मृति स्वरूप अवस्था के द्वारा प्राप्त होती हैं, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का ही सारा खेल है। योग, ध्यान, मेडिटेशन में भी स्मृति का ही तो विषय है। आपकी स्मृतियाँ कहाँ हैं? उन स्मृतियों को सब तरफ से जो बाहर की ओर डाइवर्ट हो रही थी, वो स्मृतियाँ बाहर जगत की ओर थी, उन्हें वापस आपको अंतःकरण की ओर ले जाना है, अंतर जगत की ओर ले जाना है। तो यह स्मृतियाँ आपके लिए बहुत ही सुखद हैं, बहुत ही सहायक है और बहुत ही आनंददायी हैं, और आपको अपने पूर्णत्व का बोध कराती हैं, और सुप्रीम सत्ता के समानता का बोध कराती हैं, और पूर्ण संतुष्टता का अनुभव कराती हैं। क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य होता है इंसान का, संपूर्ण संतुष्टता जीवन में। और संपूर्ण जो संतुष्टता है वो प्राप्ति के आधार से आती है, कंप्रोमाइज वाली संतुष्टता नहीं, बल्कि प्राप्ति के आधार से, पूर्णता के आधार से जो संतुष्टता आती है वही वास्तविक होती है। जो अपूर्णता से आती है वो वास्तविक नहीं है। इसलिए स्मृति स्वरूप होना, ये विभिन्न प्रकार की ये सर्व स्मृतियाँ आपके पास है, जिनका आप उपयोग करते हैं, जिनसे आप लाभ लेते हैं, जिनसे आप अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए ये स्मृति स्वरूप अवस्था परम आवश्यक है। आप ये देखेंगे प्रत्येक संबंध में, रिश्तों में भी स्मृति का ही तो महत्व है। आज यदि किसी के साथ कोई टकराव होता है तो उसका क्या कारण है? स्मृतियाँ। उसने उस वक्त हमें ऐसा कहा था, उसने ऐसा व्यवहार किया था, उसने ये किया था। है क्या चीज़ें? देखो, वो केवल स्मृतियाँ मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा आप परवाह करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिश्ते अधूरे हो जाएंगे, आपके रिश्ते बीच में ही टूट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता। इसलिए स्मृति स्वरूप अवस्था के द्वारा हर बिगड़े रिश्ते को भी आप ठीक कर सकते, क्योंकि आपने यदि अपने अंतःकरण में अपनी स्मृतियों को ठीक कर लिया, बदल लिया, तो आप बदल गए। वास्तव में इंसान का परिवर्तन उसकी स्मृतियों के परिवर्तन से स्टार्ट होता है। आपकी स्मृतियां बदल गई, अपने प्रति भी आज तक थी कि आप में ये कमियां हैं, अब आपको स्मृति आ गई कि आप विशेष हैं, ये कमी है ही नहीं आपके अंदर, तो आप बदल गए। एक सेकंड का खेल है स्वयं को बदलने का। तो ये स्मृति स्वरूप की अवस्था इसीलिए सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, सर्वोपरि अवस्था मानी जाती है। इसका अभ्यास भी उसी प्रकार करना होगा, अपने आप को अनुभव करना होगा। आप चेतना अपने ओरिजिनल रूप में है, पॉइंट ऑफ लाइट में है, और आप अनुभव करते आप सुप्रीम चेतना के पास पहुँचे, जो अनंत सूर्यों से भी ज़्यादा तेजोमय है। उसका दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर करके
आपके ऊपर आ रही हैं और आप इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि आप सुप्रीम सत्ता के समान हो गए। ये स्मृतियाँ आपको आ रही हैं। जैसे स्मृति आपके अंदर पैदा होती है सुप्रीम सत्ता के समान है, वैसे ही आप समान बन जाते हैं और आपकी अथॉरिटी कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आप को इस अवस्था का अनुभव अवश्य करें। स्मृति स्वरूप में रह करके अपनी स्थिति को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते। सारा खेल आपकी स्मृतियों का है और विस्मृतियों का है। विस्मृति माना भूलना, स्मृति माना याद रहना। तो अब आपकी स्मृतियों में कौन है? सुप्रीम सत्ता है, उसके समान है। यह स्मृतियां हैं। तो स्मृति का स्वरूप होकर के चलना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। और आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में स्मृति स्वरूप अवस्था का अनुभव करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।